हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग अब पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। ठीक। तो जो लैंगिक जनन होता है वह तीन घटनाओं से होकर गुजरता है। ठीक, तीन मुख्य घटनाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप लैंगिक जनन पूर्ण होता है। ठीक, हम देखेंगे कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं हैं। इन घटनाओं के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछले भाग में कर दिया था, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, देखिए लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में मुख्य तीन घटनाएं होती हैं। ठीक, सबसे पहले इससे पहले लैंगिक जनन नहीं जान लीजिए, क्योंकि लैंगिक जनन जब जानेंगे तो घटनाएं बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, लैंगिक जनन होता क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या निषेचित होते हैं तब लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया निषेचन। निषेचन, ठीक, नर और मादा युग्मक का जब निषेचन होता है तब लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक, तो अब देखिए निषेचन से पहले क्या होता होगा, नर में नर युग्मक का निर्माण होता होगा और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता होगा। ठीक, और युग्मक का स्थानांतरण अर्थात नर और मादा युग्मक आपस में मिलने के लिए अब मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। ठीक, तभी तो मिलेंगे। तो क्या हुआ कि युग्मक का निर्माण हुआ और युग्मक स्थानांतरण हुआ। ठीक, तो कब हुआ, निषेचन से पूर्व। ठीक, तो एक पहली घटना होती है, नंबर 1 पर घटना है निषेचन पूर्व घटना। क्यों इसका नाम लिखा गया कि निषेचन पूर्व घटना, क्यों, क्योंकि ये निषेचन से पहले हो रही है। ठीक, अब देखिए निषेचन पूर्व घटना में भी दो घटनाएं होती हैं। ठीक, एक युग्मक युग्मक का निर्माण या युग्मक जनन कह सकते हैं। युग्मक जनन, ठीक, और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं निषेचन। ठीक, नंबर 2 पर है निषेचन। निषेचन, निषेचन में होता क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप निर्माण होता है किसका, जाइगोट का। ठीक, नंबर 3 पर घटना है निषेचन। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 पर हुआ निषेचन और निषेचन से पहले की घटना क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन के बाद की घटना क्या कहलाएगी, निषेचन पश्च घटना। ठीक, जो निषेचन के बाद जो घटना होती है। निषेचन पश्च घटना। ठीक, निषेचन पश्च घटना कहलाएगी। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, उससे नए संतान का निर्माण होता है। ठीक, हाँ, अब देखिए युग्मक जनन। युग्मक जनन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए यहीं पर लिख रहे हैं या इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
पॉइंट बना लीजिए। युग्मक के प्रकार। युग्मक के प्रकार, तो युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है समयुग्मकी। समयुग्मकी है ना। अब देखिए जो समयुग्मकी होते हैं इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एकदम समान होते हैं, ठीक। समयुग्मकी में नर युग्मक एवं मादा युग्मक नर युग्मक एवं मादा युग्मक का नर युग्मक एवं मादा युग्मक समान होते हैं। ठीक, ये होता है समयुग्मकी में। ठीक, देखिए समान किस में होते हैं? आकार और परिमाण में, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं आकार और परिमाण मतलब दिशा में, ठीक। तो जो चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, ठीक, आकार और परिमाण दोनों में समान होते हैं, ठीक। ऐसे युग्मकों को समयुग्मकी कहते हैं, ठीक। फिगर के माध्यम से देख लीजिए। ये है नर युग्मक, ये मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक, ठीक। अब देखिए युग्मक चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों द्विगुणित होते हैं, ठीक। अब इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यह अगुणित हो जाएंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित हो जाएंगे, फिर दोनों जाकर मिलेंगे, फिर दोनों जाकर मिलते हैं, फिर द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, ठीक। इस प्रकार से युग्मक ये क्या है? युग्मनज, ठीक। तो समयुग्मकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं असमयुग्मकी। नंबर 2 है असम युग्मकी, है ना। देखिए असम मतलब समान नहीं है, ठीक। असम युग्मकी, इसकी परिभाषा है कि ऐसे युग्मक या दोनों नर एवं मादा युग्मक आकार में तो समान हो लेकिन परिमाण में समान न हो, ठीक।
दोनों नर युग्मक का आकार, अरे दो सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, दोनों नर एवं मादा युग्मक, दोनों नर एवं मादा युग्मक का आकार समान किंतु परिमाण भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, असमयुग्मकी कहलाते हैं। असमयुग्मकी कहलाते हैं। ठीक, दोनों नर एवं मादा युग्मक का आकार समान किंतु परिमाण भिन्न भिन्न होता है, असमयुग्मकी कहलाते हैं। ठीक, देखिए नर युग्मक का फिगर, ठीक, यह है मादा युग्मक। ठीक, आकार इनका देखिए समान होता है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वह समान नहीं होती, वह भिन्न होती। ठीक, या तो देखिए अधिकतर नर युग्मक ही चलकर मादा युग्मक के पास जाते हैं। ठीक, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाए, अधिकतर नर युग्मक ही जाते हैं कहाँ पर, मादा युग्मक के पास। तो ये भी क्या करेंगे, इस प्रकार से अगुणित हो जाएंगे और फिर दोनों अगुणित मिलकर द्विगुणित का निर्माण करेंगे। ठीक, युग्मनज है ना, इस प्रकार से इनमें निषेचन होता है। ठीक, अब नंबर 3 पर है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। ठीक, इसमें देखिए नर और मादा जो युग्मक होते हैं ये ना तो आकार में समान होते हैं ना तो परिमाण में समान होते हैं। ठीक, ऐसा युग्मक या ऐसे युग्मक ऐसे युग्मक नहीं, जब नर एवं मादा युग्मक, जब नर एवं मादा युग्मक आकार एवं परिमाण में आकार एवं परिमाण में भिन्न भिन्न हो तो ऐसे युग्मक विषम युग्मकी कहलाते हैं। विषम युग्मकी
एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए मनुष्य में कैसा होता है, नर युग्मक युग्मक है ना, ये है मादा युग्मक, ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक। अब देखिए इनका ना तो आकार समान ना तो परिमाण समान, क्यों? क्योंकि देखिए मादा युग्मक जहाँ रहता है वहीं पर ही रहता है और नर युग्मक चलकर उसके पास जाता है, ठीक, तब जाकर निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक। हाँ, तो आप लोगों ने युग्मकों के प्रकार तक पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या होता है? नंबर 2 पर था निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? देखिए नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इनको मिलाने के लिए जो क्रिया होती है वही क्रिया कहलाती है निषेचन, ठीक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को या तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं, है ना। और इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। है ना। देखिए होता क्या है कि जब नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? युग्मक संलयन, ठीक। अब आपस में नर एवं मादा युग्मक का आपस में मिलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, ठीक, फर्टिलाइजेशन। बात समझिए। अब देखिए बात ये होती है, हाँ, एक चीज का ध्यान देंगे, नोट लिख लेंगे, नोट। तो देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं ना, जैसे मधुमक्खी, रोटी फर्श और है छिपकली। ये सब जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं और इस प्रकार का जो जनन होता है वह अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक। यह भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इसको याद रखेंगे। अनिषेक जनन क्या होता है, बिना निषेचन के जनन ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। ठीक, हाँ। अब देखिए निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन होता है 2 प्रकार का, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है कि जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर हो, ठीक, उसे आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक, और नंबर 2 पर है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में एग्जाम्पल देख लेंगे, मनुष्य, मनुष्य एक एग्जाम्पल है, मनुष्य है, कुत्ता, गाय, है ना, ये सब क्या है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक, शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ठीक, देखिए इसको याद करने की एकदम बहुत, आंतरिक या अंतः निषेचन, है ना, जो शरीर के अंदर हो। आंतरिक का क्या मतलब अंदर, ठीक, अंतः मतलब अंदर। ठीक, शरीर के अंदर जो निषेचन हो वह आंतरिक या अंतः निषेचन कहलाता है। और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य का मतलब बाहर, तो जब निषेचन शरीर के बाहर हो या जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर से बाहर मिले, तब ऐसा निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। ठीक, यह अधिकतर कहाँ होता है, जलीय जीवों में। बाह्य निषेचन होता है जलीय जीवों में। ठीक, तो यहाँ तक देखिए निषेचन तक हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, नंबर 3 है निषेचन पश्च घटना, मतलब निषेचन के बाद। अब देखिए निषेचन में हुआ क्या था, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले थे। देखिए पहले युग्मकों का निर्माण हुआ, नर मादा, ठीक, फिर उनका स्थानांतरण हुआ, आपस में मिले। उससे पहले क्रिया और होगी, लेकिन उसको चलिए उसको भी बता दे रहे हैं। इनका युग्मकों का अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, है ना। ठीक, अब क्या होगा कि यही मिलेंगे आपस में, स्थानांतरण होगा। ठीक, तो आपस में मिले तो फिर क्या हुआ, फिर द्विगुणित युग्मनज बना, निषेचन हुआ। अब निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज, है ना, या जाइगोट। ठीक, जाइगोट बना। अब देखिए यही है निषेचन पश्च घटना। ठीक, हाँ, तो देखिए निषेचन में क्या बना था, युग्मनज। ठीक, अब युग्मनज जो होता है उसका होगा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह क्या होता है, निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत होता है। ठीक, युग्मनज है, ठीक, इसका होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री
समसूत्री विभाजन। ठीक, युग्मनज का होगा समसूत्री विभाजन। अब यहाँ से देखिए समसूत्री विभाजन से आ गया निषेचन पश्च घटना, क्योंकि निषेचन के बाद यह घटना हो रही समसूत्री विभाजन वाली ना, तो यह क्या हो गया निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आ गया। ठीक, अब इसके बाद समसूत्री विभाजन के बाद एक पॉइंट आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भ्रूणोद्भव। है ना, भ्रूणोद्भव। अब देखिए जब युग्मनज का समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है वही क्या कहलाती है, भ्रूण। ठीक, तो कह सकते हैं युग्मनज का समसूत्री युग्मनज से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण के निर्माण को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं, है ना। युग्मनज से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण के निर्माण को ही भ्रूणोद्भव। देखिए नाम से ही पता चला, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव, भ्रूण का विकास, है ना। तो भ्रूण का विकास किससे हुआ, युग्मनज से। कैसे, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। ठीक, बात अच्छे से समझ में आ गई ना। ठीक, इसके बाद देखिए 2 पॉइंट और बची इस चैप्टर में, जिसको भी मैं बता रहा हूँ। इस पर लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाएं सारी पूर्ण हो गई। ठीक, घटनाओं को छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अंड प्रजक, अंड प्रजक और सजीव प्रजक क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक क्या होता है, देखिए निषेचन में क्या बना था, युग्मनज। अब युग्मनज का विकास अगर मादा शरीर या जीव के शरीर के अंदर होता है युग्मनज का विकास, ठीक, तो वह क्या कहलाएगा, सजीव प्रजक। और अगर यही युग्मनज का विकास जीव के शरीर से बाहर होता है तो वह क्या कहलाता है, अंड प्रजक, है ना। युग्मनज का विकास जब जीव के शरीर से बाहर होता है, तो ऐसे जीव अंड प्रजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मुर्गी, ठीक, कबूतर, या इस प्रकार से एग्जाम्पल याद रखिए कि मतलब अंड से अंडा, जो भी जीव अंडा देते हैं, ठीक,
जो भी जीव अंडा देते हैं तो उसमें देखिए जो युग्मनज होता है उसका विकास कहाँ होता है, शरीर से बाहर, जीव के शरीर से बाहर। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक। ठीक, तो नंबर 2 पर है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता हो, सजीव प्रजक कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास जीव के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर होता है। ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास जीव के शरीर के अंदर होता है सजीव प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य। ठीक, देखिए मनुष्य में क्या होता है, जो युग्मनज बनता है उसका विकास कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर। ठीक, गाय, भैंस, ठीक, ठीक, इनमें देखिए जो युग्मनज होता है उसका विकास कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक, तो इसलिए इन्हें सजीव प्रजक कहा जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ और आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को ना समझ में आई हो, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद हम उस टॉपिक पर फिर से एक वीडियो बनाएंगे और ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, धन्यवाद।